हेलो फ्रेंड, यहाँ पे हम थर्ड का बी डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमें बता रहा है कि एक सी प्रोग्राम हमें लिखना है जिसमें ग्रेड देनी है स्टूडेंट की। जहाँ पे कंडीशन दी है कि इफ़ मार्क्स अगर ग्रेटर देन 75 है तो ए हो जाए और फिर बी सी इस तरह चलता रहे। तो इसको हम प्रोग्राम में कैसे हैं, सबसे सिंपल है और 10 मार्क का इसी पे, बस थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड होना है। तो चलिए देखते हैं कैसे। ऑल राइट गाइस, तो हम यहाँ पे अपने प्रोग्राम पे आ गए हैं। तो मैंने ये अपनी फाइल बना दी है। अब मैं सिंपली यहाँ पे अपना प्रोग्राम लिखता हूँ, हैज़ इंक्लूड जिस तरह लिखते हैं stdio.h यहाँ पे मैंने लिख दिया। और वही अपना इंट मेन मेथड जिस तरह लिखते हैं, पैरेंथेसिस दिया और कर्ली ब्रेसेस दिया। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब मैं करूँगा क्या कि इंट, अब मेरे को इंटीजर मार्क्स क्या होगा, एक नंबर में होगा, अल्फ़ाबेटिक तो हो नहीं सकता, किसी किसी में देते हैं ए ग्रेड बी ग्रेड, लेकिन यहाँ पे कहा है कि हमें इंटीजर नंबर दिया है 75 से अगर मान लो लेस देन है। पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूरा पेस्ट ही कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन पुटअप कर दिया है, ये हमसे ये चीज़ कंडीशन बोल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंट मैं पहले क्या लूँगा, यहाँ पे मार्क्स लूँगा, एक इंटीजर नंबर होगा तो यहाँ पे मैंने मार्क्स ले लिया। अब मैं यूज़र से इनपुट लेना है तो हमें क्या करना पड़ता है, प्रिंट एफ करना पड़ता है। तो प्रिंट एफ कर लिया और मैं यूज़र से क्या बोलूँगा, यूज़र से बोलूँगा एंटर स्टूडेंट मार्क्स। स्टूडेंट का मार्क्स एंटर करिए। अब मार्क्स एंटर करने के लिए पहले सिस्टम स्कैनएफ भी तो करेगा। तो स्कैनएफ क्या करेगा, एक इंटीजर नंबर, तो इंटीजर नंबर अपना किससे हम डिनोट करते हैं, परसेंटेज डी से। तो यहाँ पे मैं %d ले लूँगा और कोमा, और रेफरेंस किसका दूंगा, क्या रीड करना चाहिए रेफरेंस का, तो एंड % रेफरेंस के लिए होता है और यहाँ पे मैं मार्क्स ले लूँगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आ जाते हैं अपना कंडीशन पे। तो पहले मैं इफ़ की कंडीशन यहाँ पे लगाऊंगा। यहाँ पे इफ़ की कंडीशन में करूँगा क्या, यहाँ पे मैं मार्क्स करूँगा अगर मार्क्स ग्रेटर देन 75 है, अगर मार्क्स ग्रेटर देन 75 है तो भैया प्रिंट हो जाओ, प्रिंट एफ ग्रेड ए। क्लियर है। और यहीं पे अब मैं करूँगा क्या फ्रेंड कि यहाँ पे मैं लगाऊंगा एल्स इफ़ यदि मार्क्स अगर 60 से कम है, अगर मार्क्स 60 से कम है तो यही वाली लाइन में यहाँ पे कंट्रोल सी कर लेता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ। तो ग्रेड कितना होना चाहिए, बी हो जाना चाहिए उसका ग्रेड। यहाँ तक क्लियर है। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और फिर मैं यहाँ पे एक और एल्स इफ लगाऊंगा और यहाँ पे अगर मार्क्स 60 हो गया, आप क्या था फिर उसके बाद 50 से 60 है, फिर 40 से 50 है, तो यहाँ पे मैं 50 लगाऊंगा, 50, और ये ग्रेड अपना हो जाएगा, सी ग्रेड हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। फिर एक और एल्स इफ लूँगा, और यहाँ पे मैं कहूँगा कि अगर मार्क्स 40 से कम है, ये कह रहा है ना 40 और 50 के बीच में डी हो जाना चाहिए, तो मैंने मार्क्स अगर लेस देन ग्रेटर देन 50 है, तो अगर मान लो 40 से कम होगा तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी इसमें। तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा वो, डी। बस हो गया। और इसके बाद लास्ट में क्या करना है आपको, एल्स लिख दीजिए, और एल्स लिखने के बाद यहाँ पे प्रिंट एफ, मतलब 40 से नीचे कोई सा भी अगर नीचे मार्क्स आएगा तो उसमें ग्रेड ई ही प्रिंट होगा। और लास्ट में हम रिटर्न 0 करते हैं जब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली हो जाता है। तो देखिए ये अपना 10 मार्क्स का क्वेश्चन कितना ही आसान था, बस आपको कॉपी पेस्ट करना है और ये अपना मार्क्स की कंडीशन जो है इस तरह दिखानी थी। अब मैं इसको प्रोग्राम को रन करता हूँ फ्रेंड, तो ये मेरे से पूछेगा एंटर स्टूडेंट मार्क्स। मैंने लेट से अगर यहाँ पे अगर मैं 49 देता हूँ तो ये ग्रेड डी पे जा रहा है। तो ग्रेड डी पे क्यों जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि मार्क्स ग्रेटर देन, और यहाँ पे ये देखिए इन दोनों के बीच में फिल हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये डी ग्रेड के पे आ गया। और यही अगर मैं दोबारा राइट क्लिक करके अगर रन करके अगर मैं सपोज दैट 50 कर देता हूँ तो भी इस पे ग्रेड डी आ रहा है। लेकिन अगर मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे 51 करूँगा ना तो ग्रेड सी आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये 50 से इक्वल टू नहीं है, 50 से बड़ा है। इक्वल टू नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि फिर वो दूसरे लूप में चले जाएगा। सॉरी, अगर मैं दोबारा रन करता हूँ और लेट से मैं स्टूडेंट की मार्क्स जो है, अब रन हो जा, यहाँ पे मैं 75 देता हूँ तो ग्रेड आप देखेंगे B आ गया। तो ग्रेड B यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि इसने कहा है ग्रेटर देन 75,
75 से बड़ा होना चाहिए, यानी 75 भी नहीं। अगर मैं यहाँ पे इसकी ग्रेड अगर यहाँ पे रन करता हूँ और यहाँ पे लेट से मैं अगर 76 करूँगा तो एंटर ग्रेड ए आ जाएगा। तो हमारी कंडीशन में क्या है, इफ़ मार्क्स अगर ग्रेटर देन 75 है, इसमें इक्वल टू नहीं है, ध्यान से देखिएगा, तो इसीलिए अपना ग्रेड ए होना चाहिए, यानी 75 भी होगा तो भी ग्रेड उसकी बी ही कहलाएगी। तो इसी तरह अपना कुछ हमने ये वाला क्वेश्चन अचीव कर लिया। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडेबल होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करिएगा, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगा। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा।